हाय एवरीवन। तो हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट किया था हिंदू फैमिली लॉ के रिगार्डिंग 5 सेक्शंस कवर किए थे उसमें हमने। अब हम सेक्शन 7 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, जो भी आपके डाउट हैं इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैंने शॉर्टकट में इजीली थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, बट पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा इस चीज़ में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदू विवाह के कर्मकांड, धारा 7। हिंदू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठापित किया जा सकेगा, जहां ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है। अग्नि के समय वर व वधू को 7 फेरे लेने होते हैं, उसको सप्तपदी कहते हैं। वहाँ विवाह पूरा और बाध्यकर तब हो जाता है जब 7वां पद पूरा हो जाता है। और यहाँ पे हम केस कवर करेंगे। भाऊराव शंकर लोखड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य 1965। इस वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि विवाह उचित रीति एवं संस्कारों द्वारा संपन्न होना चाहिए तथा सप्तपदी द्वारा 7वां फेरा पूर्ण होने पर ही विवाह संपन्न माना जाएगा। तो नेक्स्ट केस कवर करेंगे। उसमें एस नागालिंगम बनाम शिवागामी। न्यायालय ने निर्धारित किया कि सप्तपदी केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जहां विवाह के पूर्व पक्षकार किसी विधि मान्यता के अंतर्गत समझते हों, अन्यथा अन्य रीति रिवाजों से किया गया विवाह भी वैध माना जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम कवर करेंगे। इसमें विवाह का रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जो बोलते हैं। सेक्शन 8 है वो हिंदू मैरिज एक्ट में। इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियमों को उनके बनाए जाने के पश्चात हिंदू विवाह रजिस्टर समय पर निरीक्षण के लिए खुला रहेगा और उसमें अंतर्विष्ट वचन साक्ष्य के रूप में ग्रह होंगे और रजिस्ट्रार के यहाँ आवेदन कर तथा उचित फीस का भुगतान किए जाने पर ही प्रभावी होगा। इस धारा में किसी बात के बीच अंतर्विष्ट होते हुए किसी हिंदू विवाह की मान्यता ऐसे प्रविष्ट करने के लोप द्वारा किसी भी तरीके से प्रभावित ना होगी। नेक्स्ट हम केस कर रहे हैं यहाँ पे श्रीमती सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 का ये केस है। विवाह जन्म मरण साक्ष्यांकी की तरह होता है, जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को चाहे किसी भी धर्म का हो, विवाह हुआ है तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जो ये मैरिज की रजिस्ट्रेशन है ये इस केस में दिया गया है कि कंपल्सरी मैंडेटरी है। किसी भी धर्म की शादी तो वो मैरिज उसकी रजिस्टर होगी। नेक्स्ट हम करते हैं दाम्पत्य अधिकारों का पूर्ण स्थापन, धारा 9। जब पति या पत्नी में से किसी ने भी युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना अपने को दूसरे से अलग कर लिया है, तब पीड़ित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला याचिका में किए गए कथनों के सत्यता के बारे में और इस बात के बारे में आवेदन मंजूर करने का कोई वैध आधार नहीं है, अपनी संतुष्टि हो जाने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए अज्ञात सकेगा। तो आगे हम करेंगे आवश्यक तत्व। जब पति पत्नी में से कोई भी पक्षकार साथ रहना छोड़ दे, प्रतियाग व्यक्ति के तर्कों से पूर्ण संतुष्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट केस में हम करेंगे परमिला बाला बारिक वर्सेस रविंद्रनाथ बारिक 1977 का केस है ये। इस वाद में पत्नी का यह तर्क था कि
उसके साथ उसकी सास क्रूरता करती है, क्रुएलिटी की बात की गई है यहाँ पे, और वह सिद्ध कर देती है तो पति की पूर्ण स्थापन की याचिका खारिज हो जाएगी हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम सेक्शन करेंगे धारा 10। न्यायिक पृथक्करण। न्यायिक पृथक्करण पति पत्नी द्वारा आपसी सहमति से एक दूसरे से अलग रहने की प्रक्रिया न्यायिक पृथक्करण कहलाती है। धारा 10 के अनुसार विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार, चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व हुआ तो हो, चाहे उसके बाद हुआ हो, जिला न्यायालय से में धारा 13 की उपधारा 1 में और पत्नी की दशा में उपधारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट आधारों में से ऐसे आधार पर जिस पर विवाह विच्छेद के लिए अर्जी दी गई है, न्यायिक पृथक्करण की डिग्री के लिए प्रार्थना कर सकेगा। न्यायिक पृथक्करण एवं विवाह विच्छेद के लिए एक ही आधार है जिसके अनुसार न्यायालय न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित करे या विवाद विच्छेद की डिग्री पारित करे, ऐसे मामले के आधार पर और परिस्थितियों के अनुसार किया जा सकता है। आगे हम करेंगे विवाह की अकर्तृता और विवाह विच्छेद। सेक्शन 11 से 18 तक यहाँ पे कवर करेंगे। सेक्शन 11 शून्य विवाह। इस अधिनियम के प्रारंभ या पश्चात अनुस्थापित किया गया कोई विवाह इस अधिनियम के धारा 5 के फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ में उल्लिखित आधारों में से किसी एक का उल्लंघन करता है तो वह विवाह शून्य होगा और उसमें के किसी भी पक्षकार द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। शून्य विवाह से आशय है विवाह का कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट में हम आगे केस करेंगे यमुनाबाई वर्सेस अंतरराव, AIR 1981, सुप्रीम कोर्ट 644। तो इसमें है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि शून्य विवाह उसे कहा जाता है जिसे विधि की दृष्टि में कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है हो। ऐसे विवाह को किसी भी पक्षकार द्वारा विधिक रूप से परिवर्तन नहीं करा जा सकता है। नेक्स्ट केस करेंगे हम संतोष कुमार वर्सेस सुरजीत सिंह 1990। इस वाद में कहा गया है कि यदि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह किया गया हो तो दूसरा विवाह शून्य होगा और वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराधी भी होगा। नेक्स्ट केस करेंगे हम मीनाक्षी सुंदरम बनाम वर्सेस नंबलवार, AIR 1970, मद्रास 402। इस बाद में निर्धारित किया गया है कि हिंदू विवाह को प्रतिषेध नातेदारी के आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार अपने समाज के भीतर चलने वाली रूढ़ि और प्रथाओं को सिद्ध नहीं कर पाता है जिनके अधीन प्रतिषेध नातेदारी के भीतर विवाह किए जाने की मान्यता पर्याप्त हो। ये सारी चीज़ें आप एक बार कवर करोगे, एक बार ही रीड कर लोगे तो आपको पता चल जाएगी। वैसे बिकॉज सारा मटेरियल जो होता है हमारा सिलेबस होता है वो सारा इंग्लिश मीडियम में होता है। धारा 12 के बारे में आगे पढ़ेंगे। शून्य करणीय विवाह। कोई विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या पश्चात अनुस्थापित किया गया है निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर शून्य करणीय घोषित किया जा सकता है। नपुंसकता के कारण धारा 5 के क्लोज 2 के आधार पर यदि संपत्ति कपट द्वारा प्राप्त की गई हो, यदि पत्नी विवाह पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी।
तो इन चीज़ों में ये सारे जो लिखे हुए हैं पॉइंट्स, इन ये हो तो इनमें से एक भी हो तो विवाह शून्य करणीय विवाह होगा। धारा 13 विवाह विच्छेद। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 क्लोज 1 में विवाह विच्छेद के धारा 13 सब क्लोज 1 में विवाह विच्छेद के निम्नलिखित आधार हैं। 13 जो के आधार इस प्रकार हैं। प्रत्यर्थी के द्वारा विवाह के बाद जारता अडल्ट्री, किसे सामान्य शब्दों में व्यभिचार कहा जाता है। जब विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार विवाह होने के बाद भी कहीं अन्य जगह अवैध शारीरिक संबंध रखता है तो यह जारता कहलाता है। इस आधार पर विवाह का व्यथित पक्षकार याचिका लाकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित करवा सकता है। प्रत्यर्थी की क्रूरता न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित करने हेतु एक मजबूत कारण होता है। क्रूरता को अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है क्योंकि समय परिस्थितियों के अनुसार क्रूरता के अर्थ बदलते रहते हैं। न्यायालय में आए समय समय पर प्रकरणों में भिन्न भिन्न क्रूरता देखी गई है। जियालाल बनाम सरला देवी AIR 1978 जम्मू कश्मीर 67 ये केस है जियालाल वर्सेस सरला देवी। इसमें है कि पति ने पत्नी पर आरोप लगाया कि पत्नी की नाक से ऐसे खराब दुर्गंध निकलती है कि वह उसके साथ बैठ नहीं सकता और सहवास नहीं कर सकता और इस कारण विवाह का प्रयोजन ही समाप्त हो गया है तथा पागलपन का आरोप लगाते हुए भी न्यायिक पृथक्करण की याचिका प्रस्तुत की और उसे क्रूरता के आधार पर न्यायिक पृथक्करण की याचना की गई। पत्नी ने आरोपों को अस्वीकार किया। अपील में न्यायालय ने माना कि क्रूरता के लिए मंतव्य और आशय जो क्रूरता के लिए आवश्यक तत्व है सिद्ध नहीं हुआ है। क्रूरता एक ऐसी प्रकृति का स्वेच्छापूर्ण आचरण होता है जिससे एक दूसरे के जीवन शरीर अंग के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें मानसिक वेदना भी सम्मिलित है। इस प्रकृति का अकेला एक कार्य भी गंभीर प्रकृति का है तो न्यायिक पृथक्करण के लिए एक पर्याप्त आधार हो सकता है। सामाजिक दिशाएं पक्षकारों का स्तर उनके सांस्कृतिक विकास शिक्षा से भिन्नता पैदा होती है क्योंकि कहीं एक कार्य के मामले में क्रूरता माना जाता है वहीं दूसरे मामले में उसी कार्य हेतु वैसा कुछ नहीं माना जाता। कभी कभी बच्चों या परिवार के रिश्तेदारों के कार्य भी क्रूरता का गठन करते हैं और इससे व्यथित पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिक्री को प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। जहां पत्नी अपने पति के विरुद्ध अपमानजनक भाषा गाली देने वाले शब्दों का प्रयोग कर रही है और ऐसा ही आचरण पति के माता पिता के साथ करके परिवार की शांति भंग कर रही हो वहां उसका आचरण क्रूरता कहलाएगा। जहां सास प्रत्येक दिन पुत्रवधू के साथ दुर्व्यवहार करती है उसका पति इसमें कोई आपत्ति नहीं करता है वहां पत्नी इस अधिनियम के अधीन इस संदर्भ में निवेदित डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी बन जाती है। पत्नी के मानसिक परपीड़न को अनदेखा इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि शारीरिक चोट नहीं पहुंचाई थी। सुलेखा बैरागी वर्सेस कमलाकांत बैरागी AIR 1980 कोलकाता 370 के मामले में यह कहा गया कि शारीरिक चोट की क्रूरता नहीं दर्शाती है आपत्ति यद्यपि मानसिक चोट भी क्रूरता हो सकती है। इसमें मेंटल क्रुएल्टी की बात की गई है।
न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने हेतु क्रूरता का आधार एक महत्वपूर्ण आधार है। धर्म परिवर्तन द्वारा यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में यदि विवाह पक्षकारों में से कोई पक्षकार हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म में हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में व्यथित पक्षकार न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त करने हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। पागलपन यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार पागल हो जाता है, यह असाध्य मानसिक विकट निरंतरता के मनोविकार से पीड़ित हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में विवाह का व्यथित पक्षकार न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन न्यायालय के समय कर सकता है। संचारी रोग से पीड़ित होना यदि विवाह का पक्षकार किसी संक्रमित बीमारी से पीड़ित है तथा बीमारी ऐसी है जो संभोग के कारण विवाह के दूसरे पक्षकार को भी हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में विधि किसी व्यक्ति के प्राणों के लिए खतरा नहीं हो सकती तथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 10 के अधीन न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है तथा विवाह को बचाए रखते हुए विवाह का दूसरा पक्षकार न्यायिक पृथक्करण प्राप्त कर सकता है। सन्यासी हो जाना यदि विवाह का कोई पक्षकार सन्यासी हो जाता है तथा संसार को त्याग देता है, वह धार्मिक प्रव्रज्या धारण कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में विवाह का व्यथित पक्षकार न्यायालय के समय आवेदन करके न्यायिक पृथक्करण हेतु डिग्री पारित कर सकता है। 7 वर्ष तक लापता रहना यदि विवाह का कोई पक्षकार 7 वर्ष तक लापता रहता है तथा पति या पत्नी का परित्याग करके भाग जाता है या किसी कारण से उसका कोई ठिकाना या पता मालूम नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में विवाह का व्यथित पक्ष न्यायालय के समय न्यायिक पृथक्करण हेतु डिग्री की मांग कर सकता है। संक्षिप्त में निम्न प्रकार है। यदि कोई पक्षकार जारता करता है संक्षिप्त में निम्न प्रकार है। यदि कोई पक्षकार जारता करता है या दूसरे पक्षकार के साथ क्रूरताएं की गई हो या विवाह के बाद कम से कम 2 साल तक अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है, यदि दूसरा पक्षकार धर्म बदलकर गैर हिंदू हो गया हो या कोई पक्षकार इस तरह मानसिक विकार से पीड़ित हो कि इलाज संभव न हो या दूसरा पक्षकार गंभीर यौन रोग से पीड़ित हो या दूसरा पक्षकार संसार का परित्याग कर दिया हो या दूसरा पक्षकार 7 साल का या अधिक समय से लापता हो, केवल पत्नी को तलाक लेने का आधार धारा 13 क्लोज 2 में है। निम्नलिखित आधार पर पत्नी तलाक ले सकेगी जब विवाह के समय उसकी अन्य पत्नी जीवित थी या उसका पति विवाह के अनुष्ठान से बलात्कार, गुदा, मैथुन, पशुगमन का दोषी पाया गया है या डिग्री भरण पोषण की प्राप्त हो और 1 साल या उसके अधिक समय से सहवास न किया हो या यदि महिला का विवाह 15 साल आयु प्राप्त करने के पहले हुआ था तो वह 15 साल के बाद और 18 साल के पहले विवाह का निकारण करा सकती है। आगे हम पढ़ेंगे विवाह विच्छेद की कार्यवाहियों में वैकल्पिक अनुतोष धारा 13 क विवाह विच्छेद की डिग्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए अर्जी इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यवाही में उस दशा को छोड़कर जहां अर्जी धारा 13 क्लोज 1, 2, 6 और 7 के आधारों से परे है, यदि न्यायालय उचित समझाता है तो विवाह विच्छेद के जगह न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पारित कर सकेगा। धारा 13 ख के अनुसार से विवाह विच्छेद कराया जा सकता है यदि के 1 वर्ष या उससे अधिक समय से अलग रह रहे हैं, अब एक साथ नहीं रह सकते, इस बात पर सहमत हो तो विवाह विघटित कर दिया जाएगा। धारा 14 के अनुसार विवाह भांग की कोई भी याचिका विवाह होने के 1 वर्ष के भीतर नहीं दायर की जा सकती।
है, लेकिन उच्च न्यायालय कुछ विशेष परिस्थितियों में समाधान हो जाने पर इसकी इजाज़त दे सकता है। धारा 15 के अनुसार तलाक प्राप्त व्यक्ति कब पुनः विवाह कर सकते हैं का प्रावधान दिया गया है कि यदि तलाक हो गया हो और अपील का कोई आधार ना हो या अपील का अधिकार हो लेकिन समय समय हो गया हो या अपील खारिज कर दी गई हो, तब विवाह के पक्षकार पूर्ण विवाह कर सकेंगे। सेक्शन 16 धारा 16 के अनुसार शून्यकरणीय विवाहों की संतानें वैध होती हैं, चाहे बच्चों का जन्म विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के प्रारंभ से पूर्व हुआ हो या पश्चात हुआ हो, उसकी धर्म संतान मानी जाती है। धारा 17 के अनुसार विवाह की तारीख से किसी पक्षकार का पति या पत्नी जीवित था या थी तो ऐसा कोई भी विवाह शून्य होगा और आईपीसी की धारा 494 व 495 उस व्यक्ति पर लागू होगी। यहाँ पे हम करेंगे सेक्शन 18 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो कि धारा 5 के क्लोज 3, 4 और 5 में उल्लेखित शर्तों में है और को धारा 5 के 3 को उल्लंघन करके विवाह करता है तो उसे 2 वर्ष की कारावास या जुर्माने से जो 1 लाख का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि वह धारा 5 के क्लोज 4 व 5 का उल्लंघन करता है तो उसे 1 माह की सजा या 1000 जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 18 कवर होता है इस एक्ट का, हिंदू मैरिज एक्ट का। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना गाइस। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।